सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम नित नूतन उत्साह के साथ, पूर्ण कृतज्ञता के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रभात जागरण से लेकर के शैया तक पहुंचने अर्थात सोने से पूर्व तक हमारा कर्तव्य, हमारा जीना, हमारी प्रत्येक गतिविधियां दिव्यता से पूर्ण हो, उत्साह से पूर्ण हो। एक एक हमारा कर्म, एक एक हमारा जो कर्तव्य है, एक एक शब्द जो हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द जो हम विचार कर रहे हैं, एक विचार, आहार बहुत ही विवेक के साथ हमारे जीवन में होना चाहिए। इंद्रियां हमारी नियंत्रित हों, व्यवस्थित हों और मन हमारा सदा प्रसन्नता से युक्त हो। कभी भी हमारे जीवन में निराशा हताशा ना हो, ऐसा हमको जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 48वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय हमने पिछली कक्षा में किया था। और ये छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन अत्यंत ही उत्साह से, मनः प्रसाद के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं हमको। हम इनसे कुछ ऊर्जा पा करके, इनके संकेत को समझ करके जैसा जैसा बताया वैसा वैसा करें तो निसंदेह जीवन और यह जगत शुद्धता, पवित्रता, शुचिता से, एकाग्रता, समरसता और एकत्व के भाव से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम निर्युवाणो असस्तिर्नियुक्ताम इंद्रसारथिः वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। यह जो वेद मंत्र का अंतिम भाग है, वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये, ये 3-4 मंत्रों में अंतिम पंक्ति एक साथ ही है। पहला भाव थोड़ा सा परिवर्तित है। तो कहा कि निर्युवाणो असस्तिर नियुक्ताम इंद्रसारथी ही, हे वायो, हे गतिशील पुरुष, असस्ती ही, सब अप्रशस्त बातों को, निर्युवाण, अपने से पृथक करता हुआ, नियुक्तवान, प्रशस्त इंद्रियाशों वाला होता हुआ, इंद्रसारथी ही, उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को अपना सारथी बनाकर इस चंद्रेण, मन प्रसाद युक्त, रथेन, शरीर रथ से आयाही, कर्तव्यों के मार्गों में कभी हम उलझे ना, कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त हों, कर्तव्यों को करने में प्रवृत्त हों, ताकि सुतस्य पीतये, सोम को शरीर में ही सुरक्षित रख सकें। हमारे सामर्थ्य को हम इतना विकसित करें और अपने ही अंदर उसका समावेश करें, उसका दुरुपयोग ना करें,
इससे सोम रक्षण के लिए जो आवश्यक जो कर्म है, आवश्यक जो अनुष्ठान है, उन अनुष्ठानों को करते रहें। हम निंद बातों को अपने से दूर रखें, जिनसे निंदा है, जिनसे संसार में अपमान है, जिससे हमारा सम्मान ना हो, जिससे हमारा कार्य जीवन का सिद्ध ना हो, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को प्रशस्त बनाएं, प्रभु को अपने रथ का सारथी बनाएं। मना प्रसाद के साथ जीवन में सत्क्रियाओं में, सदकर्तव्यों में सदा लगे रहें, तो यह इंद्र जो हमारा सारथी है, वह इंद्र सारथी, इंद्रियों को ठीक ठीक चलाने वाला प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की भक्ति हमको निसंदेह अप्रशस्तता से दूर करेगी और सदा क्रियाशील बना करके सदा सोम के रक्षण में ओम ओम का जो जप है, प्राणायाम का जो तप है और जो क्रियाशीलता है, उससे ही हमारा जीवन उत्साह में, उमंग में, उल्लास में, आरोग्य में प्रतिष्ठित हो सकता है। अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम अनु कृष्णे वसुधिति ये माते विश्वपेशसा वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। जैसा दूसरे मंत्र में कहा कि प्रभु को सारथी बना करके जीवन यात्रा में चलें तो हमारा अतिशय कल्याण होगा, देव पृथ्वी मस्तिष्क व शरीर। तो कृष्ण एक दूसरे को आकृष्ट करने वाले, परस्पर संबद्ध, वसुधिति ज्ञान व शक्ति रूप वसुओं को धारण करने वाले, ब्रह्म व छत्र का अपने में समन्वय करने वाले, विश्वपेशसा सब अंग प्रत्यंगों का ठीक ठीक से निर्माण करने वाले, अनु ये माते अनुकूलता से संयत होते हैं। मस्तिष्क व शरीर दोनों ही ठीक हो और ठीक होने पर सब ठीक ही रहता है। हे वायो, हे क्रियाशील जीव, तू चंद्रेण रथेन मना प्रसाद वाले शरीर रथ से, सुतस्य पीतये सोम पान के लिए, अथवा ये कहें कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, वीर की रक्षा के लिए आया ही समन्तात कर्तव्यों में प्रवृत्त हो। कर्तव्यों को करते करते जीवन को जीने वाले बनिए, इसमें लगे रहिए और इसी से सोम का रक्षण हो पाएगा। हमारे मस्तिष्क व शरीर परस्पर संबद्ध व ब्रह्म व क्षत्र धारण करने वाले हों। तो ये तीसरे मंत्र तक की बात थी। चौथे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, बहुत प्रसिद्ध है कि हम कर्मों को करें, लेकिन कैसे? मनन पूर्वक करें। हम समझ करके, मनन पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, चिंतन पूर्वक कर्मों को करें। तो मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनुष्य किस लिए मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, इसलिए मनुष्य कहलाता है, मन करके, चिंतन करके कर्मों को करता है। तो चौथा मंत्र आपके समक्ष रखता हूं, इसको लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो
नवतिर्नवः। नवतिर्नव। वायवा चंद्रेण रथेन याहि। सुतस्य पीतये। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का यह 48वां सूक्त, जिसका चौथा मंत्र है। ओम वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नवा वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। ओम वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नवा वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रार्थना है कि हे वायु क्रियाशील जीव, एक तो प्रार्थना और आदेश। हमारी ये प्रार्थना है और उस परमात्मा का आदेश हमारे लिए है, संदेश है, उपदेश है। क्या उपदेश है कि हे जीव, हे क्रियाशील। जैसे वायु अत्यंत क्रियाशील है, अत्यंत गतिमान है, अत्यंत शक्ति से युक्त है, शक्तिमान है, तो क्रियाशील जीव वायु अर्थात वा गति गंधनयो हो, जिसमें गति है, जिसमें प्रगति है, तो गति गतिशील क्रियाशील जीव त्वा तुझे मनोयुजहा मन के साथ संबद्ध होकर कार्यों में प्रवृत्त होने वाले युक्तासह शरीर रथ में जो जुते हुए अपने कर्म जो कर्तव्य कर्म है उनमें प्रवृत्त इंद्रिय अश्व नवतिर्नवा 99 वर्षों तक वहन तुले चलने वाले हों। ये जो गतिशीलता है, जो मन के साथ जुड़ करके शरीर रथ को आगे ले जाने में इंद्रिय अश्व, इंद्रियाणी हयान आहुर, इंद्रियां क्या है? अश्व के समान है, हयान है। तो ये इंद्रिय अश्व इस शरीर रूपी रथ को 100 साल तक ले जाए, 99 वर्ष तक का यहाँ पर किया है। कहीं 100 तो एक संकेत है, सांकेतिक चर्चा है। तो नवतिर्नवः
99 वर्षों तक वहंतु ले चलने वाले हों, अर्थात जीवन के अंतिम क्षणों तक तू क्रियाशील बना रहा। वहंतु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नवा। कम से कम 99 साल तक, तो 100 साल तो जीवे में शरदा शतम, तो 100 साल तक का है, तो 99 वर्ष कहा है। तुम्हारे ये इंद्रिय अश्व इस रथ को आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में हो तू। ये शरीर क्या है? रथ के समान है। तो इस शरीर रूपी रथ को ये इंद्रिय रूपी अश्व कम से कम 99 वर्ष तक स्वस्थ रखें, 99 वर्ष तक इसका संचालन करने वाले हों, अर्थात जीवन के अंतिम क्षणों तक तू क्रियाशील बना रहा। चंद्रेण रथेन, मनः प्रसाद वाले शरीर रथ से तू आया ही। समन्तात कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त रहा, ताकि सुतस्य पीतये, तू सोम का पान करके यह कर्तव्य पारायणता हमें वासनाओं से बचाती है और इस प्रकार से सोम रक्षण के योग्य बनाती है। मनुष्य का यह मनोयुजा जो कहा कि मन के साथ युक्त, अर्थात मन यदि चिंतन युक्त नहीं है, मन में यदि ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, मन में यदि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं, उनकी बातों का सम्मान नहीं है, यदि मन में क्या सही क्या गलत है इसका भार नहीं है, तो मन हमारा दुर्गति को ले जाता है। लेकिन कहा तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ये हमारा मन कैसा है? शिव संकल्प से युक्त है, ऐसा ही ये बना रहे, ऐसी प्रार्थना है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ये संकल्प ऐसा हो जो शिव कल्याणे, कल्याण से युक्त विचार वाला, मनन वाला मेरा मन हो, ऐसा जिसका जीवन हो गया। और वास्तव में मन का अत्यंत प्रभाव है। मन यदि व्यक्ति का श्रेष्ठ है तो निसंदेह मन का कार्य अत्यंत महनीय है, इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। मन इंद्रियों को विषयों में फंसने नहीं देता है। लेकिन जब यही मन इंद्रियों के साथ मिल जाता है, वासना से युक्त हो जाता है, तो उपासना में इसका मन लगता नहीं है। इसलिए कर्मों का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए प्रार्थना है। और वेद में भी कहते हैं कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, कि तुम कर्म करो लेकिन अपने स्वधर्म को आत्मानुकूल, वेदानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त ढंग से करो। मनमानी आचरण उचित नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले विचारो, मनन चिंतन पूर्वक करो। और मनन चिंतन पूर्वक किया हुआ कार्य सोच विचार करे। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो जग में हंसी ना हो, हम मन में पहले विचारे कि ये सही है या गलत है। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म का मर्म वही व्यक्ति समझता है जो वास्तव में विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक, आत्म अनुकूल आचरण करता हुआ जीवन को जीता है। इसलिए यह कर्म हमारे अंतिम क्षणों तक हमारा साथ देता है। और मृत्यु के बाद जो संस्कार के रूप में रहता है, तो श्रेष्ठ संस्कार, शुभ संस्कार हमको जो आगे का जीवन है उसमें सहायता करता है, उसको श्रेष्ठ बनाता है। तो कहा है यजुर्वेद में भी कहा, अथर्ववेद में भी कहा कि अव्यसश्च विलम्बिष्यामि मायया ताभ्याम उदधृत्या वेदम अथ कर्माणि कृण्महे, कि परिच्छिन्न जीवात्मा और व्यापक परमात्मा के रहस्य को मैं बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर लेता हूँ। जीव और ईश्वर इन दोनों के
विवेचन में वेद को धारण करके फिर हम शुभ कर्मों को करते हैं। अर्थात यह जो उपदेश है, ये वेद का संदेश है, इसको आत्मसात हम करें। ऋग्वेद में भी कहा है, ओम इंद्रम क्रतून आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरोहुता यामानि जीवा ज्योतिरसीमहि। कहा कि इंद्र कर्तुम न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरोहुता यामनि जीवा ज्योतिरसीमहि, कि हे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा, हे प्रभु परमात्मन, आप हमें उसी प्रकार कर्म से युक्त करो जैसे पिता अपने पुत्रों को कर्म में लगाता है। कर्म में, पुरुषार्थ में माता पिता तो लगाते हैं, बेटा ये काम करो, अब गलत कार्य नहीं करना, इस राह पर चलना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। एक एक कर्म का, एक एक कर्तव्य का बोध कौन कराता है? पिता कराता है। तो कहा जैसे पिता एक एक कर्म को बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। हे परम पिता परमेश्वर, आप तो सबसे बड़े पिता हैं, पिताओं के भी पिता हैं, परम पिता हैं, आप सबके स्वामी हैं, सबसे ऐश्वर्यशाली हैं। तो हे परमात्मन, हे ऐश्वर्यशालीन प्रभु, आप हमें उसी प्रकार कर्म से युक्त करो जैसे पिता अपने पुत्रों को कर्मयुक्त करता है, धर्मयुक्त करता है। हे बहुतों से पुकारे गए ईश्वर, आप हमें व्यवहार मार्ग में शिक्षित करो, जिससे हम जीवात्मा प्रकाश को प्राप्त कर सके, हम जीवन को श्रेष्ठतम बना सकें। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो संसार में जीने की कला क्या है? कर ले भला, करो, कर्म करो। कैसे? भले कर्म करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तो लो तुम, फिर मुंह को खोला करना। ये संसार ऐसा ही है, और जो विचार पूर्वक करता है वो कभी त्रुटि नहीं करता। तो हम यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र में और करेंगे। ओम शांति शांति शांति।